नमस्कार। फायदेमंद फंड्स के इस स्पेशल दिवाली से दिवाली तक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और आपके साथ जुड़ रहा हूं CNBC आवाज़ और एबिक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप रिकॉर्ड ताबड़तोड़ तेज़ी देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम और दिवाली का लुत्फ उठाते हुए आपको दिख रहे हैं, ना सिर्फ पूरी भारतीय जनसंख्या लेकिन स्टॉक मार्केट्स भी। हमारे साथ आगे की रणनीति डिस्कस करने के लिए आज जुड़ते हुए दिख रहे हैं मनीष गुनवानी साहब। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के। इससे पहले मनीष जी ने लगभग कई समय तक काम किया है ICICI प्रू म्यूचुअल फंड में, जहां आप फंड मैनेजर थे, और लगभग 2.5 दशक से मनीष जी बाजार से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और एनालिस्ट के तौर पर मनीष जी ने प्राइम सिक्योरिटीज, लेमन ब्रदर्स और SSKI में काम किया है। मनीष जी नमस्कार, आपका स्वागत है फायदेमंद फंड्स पर। बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग बाजार में ट्रैक कर रहे हैं। रिकॉर्ड हाइज अनेक इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में आपको लगती हुई दिख रही है। काम आपका मेहनत का है और परेशानी का भी। कहाँ आप वैल्यू देख रहे हैं बाजार में और अगले 6 महीने 12 महीने कहाँ निवेश करेंगे? काफी सेक्टर्स का वैल्यूएशन चढ़ चुका है क्योंकि अप्रैल 2020 से मार्केट ने बहुत हेल्दी रिटर्न दिया है। तो आगे जाते वक्त हमें ये लगता है कि जो सिक्लिकल्स है, जैसे फाइनेंशियल्स हो, सीमेंट, रियल एस्टेट, उनका रिस्क रिवॉर्ड या आप देखेंगे कि जहाँ अच्छा बन सकता है। हमारे ख्याल में डोमेस्टिक सिक्लिकल जो ये सेक्टर्स है वो बेटर पार्ट ऑफ द मार्केट है, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी जब रिसेशन से पीक होता है बिजनेस साइकिल का, सेकेंड फेज में आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज तो प्योर रिसेशन नॉर्मलाइज होता है और अभी इकोनॉमी एक्सेलरेट होने की काफी संभावना है, क्योंकि ये वायरस क्राइसिस टचवुड काफी हद तक संभल गया है। और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जो 3-4 बड़े ड्राइवर्स होते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, ये थोड़ा ऐसा यूनिक मोमेंट है कि सब ये जो 3-4 कंपोनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के, क्योंकि प्राइवेट है जो हाउस होल्ड स्पेंड करती हैं, अब वो कोविड में ऑब्वियसली एक वीक रहा है तो बेस इफेक्ट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है हाउस टॉप 10-15% हाउस होल्ड की। आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो केपेक्स साइकिल 7-8 साल है, बट अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो काफी इंडस्ट्री चढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग में काफी मोमेंटम है, एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा पिकअप हुआ है 3-4 महीने। तो जो डोमेस्टिक है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ग्लोबल साइकिल अभी थोड़ा मैच्योर हो चुका है, क्योंकि US, यूरोप जो इकोनॉमीज हैं वो मैच्योर इकोनॉमीज है, उनका बहुत ज्यादा था वायरस के बाद, तो उनका नॉर्मलाइजेशन जो है, जो स्टिमुलस का विड्रॉल है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा सरप्राइज ग्रोथ का आना डेवलप्ड मार्केट्स में मुश्किल लगता है। तो रिलेटिवली हमको लगता है कि जो साइकिल कंपनीज हैं उन पे ज्यादा फोकस किया। मनीष जी रोज रात को एक्सेल शीट्स पर काम करते हैं, बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हैं और अच्छा निवेश आपको करते हुए दिखते हैं। मनीष जी एक फंड चलाते हैं, मैं उसका जिक्र आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी लंबी आउट परफॉर्मेंस बहुत ही कम देखने को मिलती है। हमारे सामने निपन इंडिया ग्रोथ फंड के आपके सामने आंकड़े चलते हुए दिखेंगे। सन 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ और आप अपना जरा दिल थामिए, यहां पर हर साल मनीष जी की टीम ने आपको 23% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 26 साल आप यहां पर पैसे को हर 3.5 साल में डबल होते हुए देख रहे हैं। मनीष जी जरा स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं, बताइए कौन से 2 या 3 ऐसी अहम चीजें देखते हैं आप उस कंपनी में
जो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, क्या आपका एक मेन्यू है कि भाई ये 4 चीजें अति आवश्यक हैं और तभी निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ये एक स्टॉक जुड़ेगा? देखिए, एक ब्रॉड सेंस में एवरी जो स्टॉक है उसको हम कहते हैं कि एक तो बिजनेस मॉडल के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, सेकंड है मैनेजमेंट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, एंड थर्ड इज वैल्यूएशन। बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें हम कई चीज देखते हैं, बट जैसे हम जब निपॉन ग्रोथ फंड मैनेज करते हैं तो हमारा आइडियल प्रेफरेंस इन उन सेगमेंट्स या सेक्टर्स पे हो जिनके 2 कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तो ये नॉमिनल जीडीपी फास्ट ग्रो करे 5-10 ईयर बेसिस में, क्योंकि क्या होता है जो बेसिक चीज होती है जैसे स्टेपल्स हो, यूटिलिटीज हो, उनका ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से कम है, बट जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंशियल्स हो, इनका ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से यूजुअली हाई। तो हमारा प्रेफरेंस वो सेक्टर्स में होता है जहाँ नॉमिनल से हायर ग्रोथ हो इंडस्ट्री का। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस मॉडल का हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी चेंज ज्यादा रिस्क ना हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे थर्मल पावर से रिन्यूएबल पावर आ रहा है, आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोमेंटम है। तो ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, तो अगर कंपनी से उसको नेगेटिव इफेक्ट है, हम लोग थोड़ा कॉशियस रहते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल की बात है। फिर मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि मार्केट शेयर कितना गेन किया है मैनेजमेंट ने लास्ट 3, 5, 7 साल में। जनरली आप जब उनके सप्लायर से मिलते हो, उनके कॉम्पिटिटर से मिलते हो, तो क्या बोलते हैं वो लोग उस मैनेजमेंट के बारे में। एंड तीसरी बात तो वैल्यूएशन की है, जो एक्चुअली तो रिलेटिवली इजी है क्योंकि वो तो सब नंबर्स है। मोटा मोटी ये एक प्रोसेस है हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन का। बात है तो जो नए निवेशक बाजार में जुड़ रहे हों और पिछले 25 साल का तजुर्बे का निचोड़ सिर्फ 2 मिनट में समझना चाहते हो, तो मनीष जी का ये जवाब आप बार बार सुने और उसको अपने जहन में उतारें। मनीष जी, अब ज़रा चर्चा करते हैं निपन इंडिया ग्रोथ फंड की। मैं देख रहा था आप एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में बैठे हैं और वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। इस पूरे हफ्ते हम लोगों ने ताबड़तोड़ तेजी आते हुए देखी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, और आप देखिए मनीष जी का जो पोर्टफोलियो है निपन इंडिया ग्रोथ फंड का, वो ओवरवेट है फाइनेंशियल सर्विसेज में। मनीष जी, इसमें जो आपने 4-5 चीज़ें बताई हैं कि किस हिसाब से आप स्टॉक को वैल्यू करते हैं और खरीदते हैं और पोर्टफोलियो में जोड़ती हैं, वो बखूबी आपको प्राइवेट स्पेस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आती हुई दिख रही है। क्या ये मोमेंटम अब जो हम लोग इस स्पेस में, इस सेक्टर में, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा अगले 2-3 साल? जैसे मैंने कहा कि अब ऐसे लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक, जैसे वो वर्ड आपने यूज किया, स्वीट स्पॉट है। तो बहुत सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि वेदर कंजम्पशन हो, केपेक्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंडिया के जो ग्रोथ इंजन है साथ में फायर करेंगे। तो अगर इकोनॉमी अच्छा करता है, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक सिक्लिकल प्ले भी है और एक सिक्लिकल प्ले ये है कि जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो कॉर्पोरेट्स और कंपनीज और एसएमई सब ठीक करते हैं, तो जो एसेट क्वालिटी है जो बैंक्स एंड किया है उसकी रिकवरी अच्छी होती है। उसकी रिकवरी अच्छी होती है तो बैंक्स की अर्निंग अच्छी होती है। तो ये तो साइकिल का एक पार्ट हो गया। बट स्ट्रक्चरल प्ले ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग ये देखते हैं लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री और इस सेगमेंट नॉमिनल जीडीपी से फास्ट ग्रो करेगा या नहीं। और अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज की आप हिस्ट्री देखेंगे, 30, 40, 50 साल की हिस्ट्री देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो अच्छे से डेवलप हुआ है और उसकी बैंकिंग सिस्टम जीडीपी से कम ग्रोथ हुई है। तो क्लियरली फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो लेंडिंग है वो भी नॉमिनल जीडीपी से फास्ट ग्रो करता है, और जो नॉन लेंडिंग पार्ट्स है जैसे
लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है। क्योंकि जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो ज्यादा प्रोपोर्शन पैसा इस पे स्पेंड होता है, सेविंग पे स्पेंड होता है, कार्स हाउसेस खरीदने में स्पेंड होता है, जिसपे लोन्स लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली एक बड़ा फोकस है हमारे निपॉन ग्रोथ फंड का। और अभी जैसे लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी मोमेंटम में आ रहा है, तो हम लोग खुद सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव इस सेक्टर पे ओवरवेट है। मनीष जी, ये बिल्कुल सही मौका है एक और प्रश्न पूछने का। सरकार की तरफ से मुहिम जारी है कि कम से कम एक पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइज किया जाए इस फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआती सत्र में। क्या आपको लगता है कि एक डीप वैल्यू एक्सप्लोजन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अगले 6 से 8 महीने आता हुआ दिखेगा? कई बहुत सारे बड़े दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने बुक वैल्यू के 40 से 60% डिस्काउंट पर चलते हुए दिखते हैं आजकल। तो पहली बात तो ये है कि एक एयर इंडिया हो चुका है, एक कंपनी तो प्राइवेटाइज हो चुकी है ब्रॉडली। पीएसयू बैंक का प्राइवेटाइजेशन अभी थोड़ा टफ लगता है। मेरे ख्याल से बीपीसीएल, कॉनकोर और एलआईसी का आईपीओ ये थोड़ा ज्यादा है। पीएसयू बैंक क्योंकि क्या है ना, अभी 5 साल पहले ब्रांचेस का बहुत वैल्यू, अभी बैंक में ब्रांचेस का इतना कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं, क्योंकि काफी लोग के लिए बैंकिंग एक ऐप, हम लोग ज्यादा ब्रांच तो जाते नहीं है। सब जो भी बैंकिंग का काम है वो मोबाइल या इंटरनेट के एप्लीकेशन से हो जाता है। पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन रिलेटिवली थोड़ा टफ लगता है, बट ऑफ कोर्स एक वैल्यूएशन पे ऑब्वियसली अट्रैक्टिव रहेंगे पीएसयू भी। बट मेरे ख्याल से जो सेंस है अभी बीपीसीएल, कॉनकोर और एलआईसी आईपीओ पे ज्यादा है। तो मनीष जी, ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ बाजार में मोमेंटम है और कहाँ कहाँ आपको बाजार ओवर वैल्यूड दिखता है। चर्चा जारी है मनीष गुनवानी साहब से। आप चीफ इन्वेस्टमेंट